मुताहिर, अगर तुम्हें लगता है ना कि फातिमा को कोई वाली वारिस नहीं है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि उसके पीछे मैं हूं और मैं उससे मोहब्बत करता हूं और मुझे अपनी मोहब्बत का दिफा करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। मैं तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं हूं जो अपनी मोहब्बत को दूसरों के हाथे रुसवा होने के लिए छोड़ दे। समझ आई तुम्हें? आइंदा तुमने उसकी तरफ नजर भी उठा के देखी, मैं तुम्हारी आंखें बाहर निकाल दूंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये सब क्या था मुताहिर? तुम्हारा कजन इस तरह से हमारी गाड़ी को क्यों रोक रहा था? ये वही था ना जो हमें उस दिन शॉपिंग मॉल में मिला था? कुछ नहीं सवेरा, ऐसे ही बस इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। एक्चुअली मामू के साथ इसका प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है। प्रॉपर्टी के इशू पे कल इसने मामू के साथ बहुत बदतमीजी की तो मैंने इसे रोका। बस उसी बात पे इतना बस गुस्से में आ गया और खैर छोड़ो ना। कॉफी सुनो, अरे नसरीन, आओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बैठो। शुक्र है भाई कि तुम्हें मेरे घर आने का वक्त तो मिला, वरना मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें मेरी खुशियों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे कैसी बातें कर रही हो नौरी, भला मैं तुम्हें नाराज कर सकती हूँ? कभी भी नहीं। और तुम तो जानती हो कि घर में इतनी मसरूफियत होती है। आज भी मैं बहुत मुश्किल से वक्त निकाल कर आई हूँ। इतने मसले मसाइल घर में छिड़े हुए हैं कि कोई हद नहीं। तुम तो जानती हो ना हमारा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम एक ही दोस्त हो मेरी जिससे मैं दिल की हर बात कर लेती हूँ। मैंने सोचा कि मेरी बेटी की शादी है तो तुम मेरा हाथ तो बटाओगी ना, लेकिन तुम तो बहुत संदिन निकली। अरे क्यों खफा हो रही हो? अच्छा बाबा, मैं सारे काम तुम्हारे करवा दूंगी। आज मैं सारा दिन हूँ तुम्हारे साथ। मैंने काफी तैयारी कर ली है सवेरा की शादी की। एक नजर तुम भी देख लो, कोई कमी पेशी रह गई हो तो बता देना मुझे। चलो कमरे में चलते हैं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। तुम अपनी किसी मुलाजमा से कहो कि ये चीजें उठा के अंदर ले जाए। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी नसरीन? अरे तकल्लुफ कैसा, मेरा अपना घर है भाई, खाली हाथ तो नहीं आ सकती थी मैं। आ जाओ। चलो। अनिका, मेरी बेटी अपना हाल तो देखो, क्या हाल बना लिया है। कुछ तुम ही अपना ख्याल कर लिया करो, इस कदर कमजोर। चेहरा देखो कैसे जर्द पड़ा हुआ है तुम्हारा। क्या करूं मैं? जब से फातिमा इस घर से गई है, इस घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई हैं। वैसे आप मुताहिर को कुछ मत कहिएगा, आजकल मूड उसका बहुत अच्छा है। भला वजह बाद में कहेगा कि तुमने अपनी माँ से शिकायतें लगा दी। अच्छा, बाय द वे ये साइमा मैडम कहाँ है? मिलने ही नहीं आई है तो मुझसे। अजलान को लेके बाहर गई है वो, और शुक्र करें कि अभी वो नहीं है, वरना घर में होती ना तो आवाजें दे दे के 10 काम करवाती है। ये कर लो, वो कर लो, सुकून है घर में। अच्छा ये बताएं कि आप अकेली आई हैं या ड्राइवर के साथ आई हैं? ड्राइवर के साथ ही आई हूँ। तो फिर आप मुझे शॉपिंग मॉल तक ड्रॉप कर दीजिएगा, मुझे कुछ चीजें लेनी है। मैं मुताहिर से कब से कह रही हूँ कि मुझे बाहर जाना है, कुछ लेना है, लेकिन उसे मेरी परवाह ही नहीं है। प्लीज। अच्छा चलो, तुम परेशान ना हो, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें मॉल ड्रॉप कर दूंगी। अरे रुको ना, मुझसे बातें करो भाई, इतने दिनों बाद मुलाकात हो रही है।
अच्छा मैं बैठी हूँ, लेकिन चाय तो पिएंगी ना? कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बैठ के बातें करो, सिर्फ ये चाहिए। भाभी जान, आप जल्दी में आई और जल्दी में वापस जा रही हैं। खाना खाकर जाती हैं आप? मैं जरूर खाना खाकर जाती, लेकिन भाभी जान घर पर नहीं है। उनकी वो कजन है ना नौरीन, उसकी बेटी की शादी चल रही है, तो वो वहां गई हुई है, तो मेरा जाना जरूरी है। अच्छा, उसकी शादी हो रही है? शादी तो नहीं है एक्चुअली, प्री वेडिंग कोई शॉपिंग वगैरह का काम चल रहा है, तो भाभी जान उसमें हेल्प कर रही है। अच्छी बात है, बेटियों की शादी में तो वैसे ही बहुत तैयारी करनी पड़ती है। अनिका, कहीं जा रही हो तुम? जी साइमा, मैं साथ लेकर जा रही हूँ। अनिका को कुछ सामान लेना था, उसकी भी तो जरूरतें हैं ना, तो मैंने कहा कि चलो बेटा तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी मॉल। अच्छा अनिका, तुम चली जाओ, लेकिन बेटा तुम्हें पता है ना अजलान सो रहा है, उसके उठने से पहले आ जाना। वो जागेगा तो फिर मुझे तंग करेगा, मुझसे नहीं संभाला जाता। साइमा, मैं एक बात करना चाह रही थी काफी दिनों से, मुझे लगता है बेहतर मौका है। तुम लोग थोड़ा अनिका के बारे में सोचो, उसकी अपनी जिंदगी भी है। हर वक्त अजलान को सुलाना, बिठाना, खिलाना ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उसकी अपनी लाइफ भी है, तुम लोग बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम फातिमा के हवाले करो उसका बच्चा। बुरा नहीं मानो, आज नहीं तो कल वो कोर्ट से बच्चा ले लेगी, कोर्ट तो माँ के ही हक में फैसला देगा, फिर क्या करोगे? मैं क्या करूं भाभी जान, मेरे तो खुद समझ में नहीं आता कि होगा क्या। मुताहिर तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि फातिमा को बच्चा नहीं देगा वो। हाय, मुताहिर की जिद ना मेरी बच्ची की दुश्मन बन गई है। हाल देखो इसका, कैसे मुरझा गई है, कोई ख्याल नहीं अपना उसको। लेकिन तुम तो फुप्पो हो, कम से कम तुम ही ख्याल कर लो। नसीब वाली हो साइमा, तुम्हें मेरी बच्ची जैसी बहू मिल गई, वरना कौन संभालता है पराए बच्चे। तुम बस मुताहिर से बात करो और असनान को उसकी माँ के पास भेजो। जी। अच्छा, हम चलते हैं, ख्याल रखना अपना, और मुताहिर से बात करना ना भूलना। मत भूलना तुम पप्पो भी और निका की। जी, खुदा हाफिज बुक। खुदा हाफिज। ये वाला शेड दिखाइएगा। ये भी जी। अस्सलाम वालेकुम जी खलील साहब। खलील साहब, मुझे आवाज नहीं आ रही है। हेलो सवेरा, एक ऑफिस से कॉल है, लेट मी जस्ट गो। ओके। हाँ?
मुताहिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनिका, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं मामा के साथ शॉपिंग के लिए आई हूँ। तो क्या मोमानी जान भी इसी मॉल में? अरे वो मुझे यहाँ ड्रॉप करके जा चुकी हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारे ऑफिस का टाइम है, तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुताहिर, मुताहिर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हद करती हो अनिका तुम। अगर तुम्हें शॉपिंग पर आना ही था तो तुम मुझसे कह देती, मैं तुम्हें ले आता। क्या पागल हो गए हो? कैसी बातें कर रहे हो? शॉपिंग करने का क्या कोई टाइम होता है? मेरी बात का जवाब दो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ऑफिस के काम से आया। अच्छा, तो ऑफिस के काम आजकल शॉपिंग मॉल में होने लगे, कब से? अनिका, तुम भी ना समझोगे नहीं। थोड़ा सा अपना जहन खोलो यार। मेरा दोस्त है ना वो हसाम, उसने मुझे कोई फाइल देनी थी, उसने कहा इसी मॉल के फूड कोर्ट में आकर मिल लो, तो इस वजह से मैं आ गया यहाँ। एक काम करो, चलते हैं यहाँ से यार, आओ कहीं और शॉपिंग करते हैं। मैं अभी कहीं नहीं जा रही क्योंकि मेरी शॉपिंग रहती है। अरे यार, वो इतना बेकार मॉल है, यहाँ पे तो कोई अच्छी क्वालिटी की चीज भी नहीं मिलती। तो अच्छे मॉल तुम लेके कब जाते हो मुझे? अरे मेरी जान, लेकर तो जा रहा हूँ ना। और वैसे भी वो मेरे दोस्त ने अगर देख लिया कि मैं ऑफिस टाइमिंग में यहाँ पर अपनी बीवी को शॉपिंग करा रहा हूँ तो इतना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। इससे बेहतर मॉल में लेके चलता हूँ। चलाओ, मैं बाद में तुम नहीं आओ ना मेरे साथ चलो। मुताहिर, या अल्लाह, तू जानता है उमैर के मामले में मेरी कोई गलती नहीं है। तू जानता है ना, मुझे इस वक्त मेरे बच्चे से ज्यादा कोई अजीज नहीं है। या अल्लाह, ताई अम्मी का दिल मेरी तरफ से साफ कर दे और उनको पहले वाली ताई अम्मी बना दे, जिस तरह वो मुझसे पहले मोहब्बत करती थी, बिल्कुल वैसे ही। मेरी दुआ कबूल फरमा मेरे मालिक। हेलो जी अम्मा, बस अभी अभी शॉपिंग से आई। अब मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं आपको कॉल करती हूँ ना। ओके। अब अनिका, मेरा मोबाइल तो नहीं देखा तुमने? तुम्हारा मोबाइल मेरे पास क्या करेगा? तुम्हारे पास ही होगा ना, तुमने मुझे नहीं दिया था। चेक करो, गाड़ी में होगा।
नहीं अनिका, मैं गाड़ी में देख कर आ रहा हूँ, गाड़ी में भी नहीं है। अब एक सेकंड कॉल करना। मुताहिर तुम भी ना हद करते हो, तुम अपनी चीजें नहीं संभाल सकते। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारा मोबाइल मिलेगा। बेल जा रही है लेकिन उठा नहीं रहा कोई। ओह गॉड, मुझे लगता है मैं शॉपिंग मॉल में भूला है। तो फिर जाकर देखो ना, मैं कॉल कर रही हूँ। हाँ प्लीज कॉल करती रहना। मुताहिर भी ना हद करता। I'm so sorry. मुताहिर तुम कहाँ से? हद होती है, कब से कॉल कर रही हूँ मैं तुम्हें। सवेरा मैं तुम्हें क्या बताऊं, तो एक्चुअली गाड़ी की चाबी मिसप्लेस हो गई थी यार। फिर जहाँ हम शॉपिंग करने के लिए गए तो उसी शॉप में जाना पड़ा। हाँ फाइनली मिल गई। चलो चाबी भूल गए थे ना, तो कम से कम अपना फोन तो उठा लेते। अच्छा ओह गॉड, मैंने देखा ही नहीं कि तुम कॉल्स कर रही थी, फोन साइलेंट पे था। आई एम सो सॉरी सवेरा। हाँ, कभी फोन साइलेंट पे होता है तो कभी चाबी भूल जाते हो तो कभी कुछ भूल जाते हो क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो कुछ याद ही नहीं रहता। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। अच्छा छोड़ो ना, अभी और शॉपिंग करनी है या चलें वापस? मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, अब जो भी शॉपिंग बचती है हम कल करेंगे। चलो चलते हैं। फातिमा जी क्या कर रही हो? कॉफी बना रही थी ताइमी के लिए। ग्रेट। फातिमा मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम शादी कर लो? ऐसा करने से तुम्हारे अपने मसले भी हल हो जाएंगे और भाभी जान के दिल में तुम्हें और उमैर को लेकर जो शक है वो भी दूर हो जाएगा। इस बात की क्या गारंटी है चाची कि मेरी शादी के बाद चाची उमैर और मुझ पर शक नहीं करेंगे? एक बार अगर किसी के दिल में शक का बीज पनप जाए ना तो फिर उसकी शाखें बहुत दूर तक जाती हैं। चलो अगर ऐसा भी है तो भी तुम्हारे अपने मसले मसाइल तो हल हो ही जाएंगे ना फातिमा। अब जैसे कि तुम हर वक्त बीमार रहती हो, रोती धोती रहती हो, उदास रहती हो, आने जाने का भी तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होता है, ये सब मसले मसाइल तो हल हो ही जाएंगे। ऐसे भी शौहर का साथ हो तो बहुत सारे मामलात सुधर जाते हैं। मेरे मसलों का हल शादी नहीं है चाची, मेरे मसलों का हल मेरी औलाद है। मुझे मेरा बच्चा जैसे ही मिलेगा मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आप भी तो एक औलाद वाली है ना, आप तो एक माँ का दर्द समझ सकती हैं। जब माँ की औलाद उसकी नजरों से दूर हो या किसी तकलीफ में मुब्तला हो तो माँ की अजियत और बढ़ जाती है। कहना क्या चाहती हो? हाँ, क्या मतलब है? तुम चाहती हो कि तुम्हारी तरह मेरी अनीका भी तकलीफ में आ जाए? जैसे तुम अपनी औलाद को लेकर परेशान रहती हो, मेरी अनीका भी रहे, राइट? नहीं चाची, अल्लाह ना करे, मेरा ये मतलब नहीं था। बस
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारा अपना घर बर्बाद हुआ है ना, तो तुम चाहती हो कि मेरी बेटी का घर भी बर्बाद हो जाए। फातिमा, तुमने कभी मेरी अनीका का भला चाहा ही नहीं। अगर मैं अनीका का बुरा चाहती ना, तो आज मेरी जगह इस घर में अनीका होती। खबरदार फातिमा, खबरदार, जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो। कैसे ठीक करती हैं तुम्हारे साथ भाभी जान, जो बात बात पर तुम्हारी तजलील करती रहती हैं, वो यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। दुनिया के रंगों में खो के जब पीछे गुनाह के कोई भागता है, हर सुविराने उसके लिए हूँ, तू डोर जब खुदा खींचता है, तेरे मोहताज सारे। ठीक है सवेरा, फिर इजाजत है मुझे। अरे मुताहिर, खाना रेडी है, खाना तो खा के जाओ ना। हाँ, अगर अपने हाथों से खिलाओगी तो खा लेंगे। ठहर जाओ, वो दिन भी आ जाएगा इंशाल्लाह। सवेरा बीबी, बड़ी बेगम साहिबा ने आप दोनों को खाने के लिए बुलाया है। उनकी दोस्त आई हुई है, उनको घर भी जाना है, तो आप दोनों जल्दी से आ जाएं। अच्छा, मैं आती हूँ, तुम जाओ। जी अच्छा। कोई आया? नसरीन आंटी आई हुई हैं, तो अब चलो ना खाना खा लेते हैं। मम्मी वेट कर रही है हम दोनों का। वो एक्चुअली क्या है कि मुझे याद है अम्मी ने भी कुछ घर पे बनाया हुआ था, बेचारी अकेली बैठी होंगी, तो मैं निकलता हूँ। हाँ, लेकिन मुताहिर, देखो नसरीन आंटी आई हुई है, उनको अच्छा लगेगा अगर हम उनके साथ बैठ के। सवेरा, मैं लेडीज में बैठ कर क्या करूँगा, अच्छा नहीं लगता यार। कोई नहीं, तुम खाओ, मैं इंशाल्लाह कल आता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। भाई, तुम्हारी बेटी और दामाद होने वाले कहाँ रह गए ये लोग? साथ ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ हो बेटा, कब से इंतजार हो रहा है तुम दोनों का। सॉरी आंटी, असल में शॉपिंग में जो है ना, वक्त का पता ही नहीं चला मुझे बिल्कुल भी। अभी अभी आई हूँ। अरे तो कहाँ है मौसूफ, हमें नहीं मिलवाओगी अपने मंगेतर से? असल में आंटी वो अभी आए थे इधर, लेकिन जरा रिजर्व्ड है। उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, वरना आजकल के लड़के तो बस। खैर नौरीन, तुम ऐसा करो फिर जल्दी से खाना लगवा लो, बहुत देर हो जाएगी। मैं तो तुम्हारी जिद पे रुक गई थी बस खाना खाने के लिए। हाँ हाँ, मैं खाना लगवाती हूँ। सवेरा, तुम जाकर चेंज कर आओ। जी मामा, मैं आती हूँ अभी। सायरा, सायरा, क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले उमैर की वजह से मेरे सारे राज खुलते खुलते रह गए। उमैर से जान छुड़ाई तो अनीका का सामना करना पड़ा। अब अनीका के बाद नसरीन मुमानी। इससे पहले कि कोई नई मुसीबत गले पड़े, मुझे घर पहुंचना चाहिए। मुझे इतना सवेरा के घर से नहीं निकलना चाहिए था, कोई बहाना बनाना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि ये सब फातिमा की बदुआएं जो मेरा पीछा कर रही, हर काम उल्टा हो रहा है। इस लड़की की दुआओं की तरह इसकी बददुआओं में भी असर है। इससे पहले कि फातिमा की बददुआएं मेरा नसीब बन जाए, मुझे सवेरा से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए।
मंसूर, मुझे नौरीन से बार बार कहना अच्छा नहीं लग रहा कि वो लड़के की मालूमात करवाए। वो सवेरा की माँ है, उसे हमसे ज्यादा फिक्र है अपनी बेटी की। सवेरा तो हमारी बच्चियों की तरह है। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि कोई उसके आगे पीछे नहीं है। ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें किसी मामलात में नहीं बोलना चाहिए। मैं तो बस दुआ करती हूँ कि उसे ऐसा लड़का मिले जो उसकी कदर करे। बल्कि अपने उमैर के लिए भी यही दुआ करती हूँ कि जो भी जीवन साथी वो अपने लिए चुने तो उसका साथ देने वाली हो। बात सवेरा की हो रही थी, ये उमैर बीच में कहां से आ गया? वैसे तुम्हारा बेटा उमैर इस वक्त है कहां? पता नहीं, मैं फोन कर रही हूँ, उसका फोन तो बंद आ रहा है। अच्छा, रियली बहुत मजा आया होगा ना? कितनी खुशकिस्मत हो ना तुम कि तुम्हारा शौहर तुम्हें पेरिस में लेकर घूम रहा है, और एक हमारे शौहर हैं जिसको अल्लाह पाक तौफीक ही ना दे कि कहीं वो बाहर ले जाए घुमाने के लिए, बस कैद खाने में लाकर छोड़ दिया है। हाँ यार। अनिका, फोन बंद करो। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। कुछ कह रहा हूं तुमसे, फोन बंद करो। क्या मुसीबत है मुताहिर? क्या मैं अपने दोस्तों से फोन पे बात भी नहीं कर सकती? फोन पर बात कर रही थी या मेरी बुराइयां कर रही थी? जो सच है वो बता रही थी। अनिका, मैंने अपने कपड़े निकाले हैं, जाओ जाकर इस्त्री करो, मैं लेट हो रहा हूँ। तबस्सुम से कहो, वो कर देगी। वो नहीं आई आज, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। फूफो से कहो, वो कर देगी।
ये देखें भाभी जान, लड़की की तस्वीर। बहुत प्यारी सी है, तो मुझे अच्छी लग रही है लड़की। तुम इसी के लिए बात चलाओ ना। बिल्कुल वैसी ही है जैसी उमैर को चाहिए थी। अब उमैर के पास ना करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। बल्कि मैं तो कहती हूँ आपसे कि जल्दी से रिश्ते की बात चलाएं ताकि हम लोग तैयारी शुरू करें। लेकिन भाभी जान, एक दफा आप उमैर से पूछ लें, क्योंकि वो तो कहता है कि वो शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अरे यही बात तो मुझे खाई जा रही है। ये सब कुछ फातिमा की वजह से कहता है ये। तो फिर आप ऐसा करें कि आप फातिमा से ही कहें कि वो उसको कायल कर ले। ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरी तो एक नहीं सुनता, सारी बातें फातिमा की ही मानता है वो। वैसे मुझे नहीं लगता कि फातिमा ने इसको कभी रोका होगा शादी के लिए। ये तो इसकी अपनी जिद है कि फातिमा से शादी करूंगा। बहुत सीधी हैं आप भाभी जान, बहुत सीधी हैं आप। फातिमा अच्छी तरह से जानती है उस जैसी तलाक याफ्ता एक बच्चे की माँ को कौन पूछेगा। तो हमारा उमैर ही है पागल, जो उसके पीछे दीवाना हुआ जा रहा है। अरे हाँ, बहुत चालाक लड़की है। मुझे तो बस इसीलिए जल्दी है कि उमैर की शादी कहीं करूं, वरना उसको तो सिर्फ अपनी फिक्र है, अपनी जिंदगी की पड़ी हुई है कि किस तरह संवर जाए। मेरी शादी के अलावा और कोई बात करने के लिए नहीं है आप लोगों के पास? और जरा फातिमा के बारे में तमीज से बात करें आप लोग। अभी यार आप देख रही हैं मुझे कैसे घूर रहा है? देख रही हैं आप कैसे मुझसे जुबान दराजी कर रही है? उमैर, ये क्या तरीका है? तुम्हारी चची हैं, बड़ी हैं तुमसे, किस लहजे में बात कर रहे हो तुम इनसे? मैं आज आप लोगों को आखिरी दफा बता रहा हूँ, आइंदा अगर मैंने फातिमा का नाम किसी के मुंह से सुना ना तो अच्छा नहीं होगा। जिसने जो बात करनी है मेरे सामने करे, क्योंकि जवाब भी मैं ही दूंगा। अब उसकी जबान बोलने लगा ये। हाँ भी जान, पानी तो सर से ऊंचा हो गया। आपका लड़का आपके हाथों से क्या? सच में? अच्छा, अपनी हनीमून की पिक्चर्स भेजोगी तो देखूंगी ना कि तुम कैसी लग रही हो। ऐसे मुझे पता है तुम बहुत एंजॉय कर रही हो, है ना? हाँ हाँ, मेरा इंटरनेट ऑन है, भेजो। ओके। वाह, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। और कहाँ कहाँ गई थी तुम? अनिका, अरे तुमने मेरी शर्ट जला दी। क्या ये? अपनी आंखें, कान, नाक सब खोल के रखा करो। एक काम तुमसे मैंने कहा था, वो भी नहीं हुआ तुमसे। आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। ध्यान क्यों होगा तुम्हारा जब सारा सारा दिन अपने मोबाइल पे रहोगी तुम? मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझसे ये काम नहीं होते और ना ही मुझे आदत है इन कामों की, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। सारा दिन मैं तुम्हारे बच्चे को संभालूं, उसके बाद घर के काम करूं और फिर ये फजूल काम। अच्छा बाबा, मुझसे गलती होगी भाई कि तुम्हें मैंने काम कह दिया। रखो इसे।
उमर, तुम्हें अगर अपनी नहीं तो क्या मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं रह गया है? किस लहजे में तुम बात कर आए हो सुल्ताना से अभी? और किस तरह बात करूं? एक बच्चे की माँ होना, तलाक याफ्ता होना, ये फातिमा के लिए गाली कैसे बन गया? हमारे माशरे में गाली ही है। औरत अपने घर में शौहर के साथ अच्छी लगती है, ऐसी मारी मारी फिरती भी नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि माशरा किस तरह सोचता है, लेकिन अम्मी मैं आपको एक बात बता दूं कि आज के बाद उसको अगर किसी ने तलाक याफ्ता कहा ना, इससे बुरा कोई नहीं होगा।